आज हम लोग शहीद बैकुंठ शुक्ल मेमोरियल कमेटी की ओर से कांटी में शहीद बैकुंठ शुक्ल का 93rd डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। आप जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दिलवाने का मुख्य गवाही फणींद्रनाथ घोष को उस जमाने में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने बिहार को पत्र लिखा था कि इस कलंक को ढोना है या धोना है, तो उसको धोने का जिम्मा यही बैकुंठ शुक्ल लिए थे और बेतिया के वो मीना बाज़ार में जा कर के उनका हत्या किए थे। और इसी मुजफ्फरपुर के राम गुलाम चौधरी ने वो गवाही दे कर के अपने ही समाज के लोगों ने इनको फांसी दिलाने का काम किया और वो जो बैकुंठ शुक्ल को फांसी दिलाया वही व्यक्ति मुजफ्फरपुर का प्रथम विधायक बना था। साथियों, आज भी आप जानते हैं कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी जिस सपना को लेकर के भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बैकुंठ शुक्ल, तमाम क्रांतिकारी लोग ने अपना जीवन को सर्वस्व न्यौछावर किया था कि कोई भी इस देश के अंदर में बाप के रहते बेटा दवा के अभाव में नहीं मरेगा, शिक्षा से कोई वंचित नहीं होगा, कोई भी महिलाओं को आबरू नहीं लूटा जाएगा, कोई भी किसान अपनी फसल की जायज़ मांग के लिए आंदोलन नहीं करेंगे, अपने जीविका के लिए किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। लेकिन आज आज़ादी के 7 दशक बाद भी ये सब जो मूल समस्या उस ज़माने में था आज भी वर्तमान है। उस समय अंग्रेज था, आज तो अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद ही अपने ही देश का जो शासक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो पूरे देश के वो 80% संपत्ति पर कब्जा किए हुए है। आम लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं और मुट्ठी भर लोग पूरे देश के संपदा को लूट रहा है। इसलिए आज भी बैकुंठ शुक्ल के शहादत से हम तमाम लोगों को सीख लेकर के वो जनवादी आंदोलन तेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि उस समय बैकुंठ शुक्ल समझे थे कि चुनाव और संसदीय तरीके से जनता की मुक्ति संभव नहीं होगी। चूँकि अंतरिम सरकार का गठन के बाद भी देश की जनता ने देखा था कि सरकार में साझेदारी के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज भी जनता देख रही है कि आज भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है, सिर्फ सरकार की अदला बदली होती है, पार्टियों की अदला बदली होती है, लेकिन वो सत्ता में वही पूंजीपति वर्ग रहता है। इसलिए इस पूंजीवाद के खिलाफ हम लोगों को संघर्ष तेज करते हुए, बैकुंठ शुक्ल के जीवन संघर्ष से सीख लेते हुए लड़ाई को तेज करने की ज़रूरत है। तभी हम जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सपना था समाजवाद कायम करना, उस समाजवाद को कायम कर सकेंगे। आज पूरे देश में फांसीवादी ताकत पैर जमा रही है। आज ही आपने सुना होगा, मीडिया के लोगों के माध्यम से आया है कि बंगाल के अंदर में जो विश्व गुरु कहने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति को एबीवीपी द्वारा तोड़ा गया है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की मूर्ति और फोटो को फाड़ा गया है। इसके पहले आपने सुना लेनिन की मूर्ति को तोड़ा गया। मैं बताना चाहता हूं, आज दुनिया के अंदर में 235 देशों में गांधी की मूर्ति है। इंग्लैंड के अंदर शेक्सपियर के आंगन में टैगोर की मूर्ति है। क्या वहाँ राष्ट्रवाद के नाम पर उनके मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, उनके विचारों को कुचला जा रहा है? ये कौन सा विकास है? आज जो मनीषियों का सपना था सुंदर समाज बनाने का, जिसमें सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग अमन चैन से जिंदा रहेंगे, लेकिन आज उनके सपनों को भी चूर चूर किया जा रहा है। ये राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? वो इस देश में 2 तरह की बातें चल रही है, हिंदू अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है, लेकिन ये अल्पसंख्यक के खिलाफ बहुसंख्यक की राजनीति करके आम जनता को तंग तबाह किया जा रहा है। दवाई के अभाव में लोग मर रहे हैं, किसानों की जमीन औने पौने दामों में सरकार छीनकर पूंजीपतियों को दे रही है। इसके खिलाफ न पक्ष बोल रहा है न विपक्ष बोल रहा है। इसलिए आज जरूरत है इनसे सीख लेकर के संघर्ष तेज करने की। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग फिर से सीख लेने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इनके जीवन संघर्ष से सीख लेकर लड़ाई को और तेज करेंगे। मैं लाल बाबू राय, संयोजक बैकुंठ शुक्ल मेमोरियल कमेटी कांटी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।